नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में संस्कृत शिक्षा विभाग में नए जो नियम हैं वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो विभिन्न भर्तियां हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में, जैसे आपके लाइब्रेरियन की हो गई, लाइब्रेरियन के अलावा प्रयोगशाला सहायक, अध्यापक लेवल फर्स्ट सेकंड पीटीआई की है। इन सभी वैकेंसीज़ का क्या है जो नियम है वो जारी हो चुके हैं। इसके साथ साथ इसका क्या है जो सिलेबस है वो भी इसका क्या है जारी हुआ है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो किस प्रकार रहेगी वो भी साथ में क्या है जारी की गई है। ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप, राजस्थान सरकार का अधिसूचना जारी की गई है 25/10/2024 को। इसमें कुछ जो सेवा नियम हैं उनमें बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो सभी क्या है इसके साथ साथ ही जारी कर दिए गए। तो आपकी जो नई वैकेंसी है, जो लाइब्रेरियन की है, पीटीआई की है, अध्यापक की है, प्रयोगशाला सहायक की है, ये सभी वैकेंसीज़ का जो रास्ता है वो अभी खुल चुका है और जल्दी आपको क्या है इसका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी जो वैकेंसीज़ है, जो सिलेबस है, योग्यता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नए वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो आप सभी तक पहुंच जाए। तो ये देख सकते हैं आप, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा जयपुर दिनांक 25/10 कल का ये नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की गई है। ये नियम बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं। संक्षिप्त नाम और जो प्रारंभ है वो उनमें बदलाव हुआ है, यानी इन नियमों का नाम राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा। दूसरा संशोधन नियम 2024 है, ये तुरंत प्रभाव से क्या है प्रवर्त होंगे, लागू होंगे, यानी ये लागू हो चुके हैं आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में। नियम 2 में संशोधन किया गया है बोर्ड से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या है इसकी जो वैकेंसीज है वो निकालेगा। इसके अलावा नियम जो 19 था 19 था उसमें संशोधन है। नियम 21 में संशोधन किया गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन किस प्रकार होगा वो नियम दिए गए, यानी सभी जो नियम हैं वो दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। यदि पद रिक्त हैं तो क्या है वर्ष में एक बार संस्कृत शिक्षा विभाग में आपकी जो नई वैकेंसी है वो आएगी। तो ये नियम जारी किए गए हैं। नियम 22 को प्रतिस्थापित किया गया है। सीधी भर्ती जो बोर्ड है वो रिक्तियों के आधार पर क्या है जो सीधी भर्ती है बोर्ड या आयोग कह लें वो आपकी क्या है वो करवाएगा। ये देख सकते हैं सभी जो नियम है वो दिए गए हैं। 50% से अनाधिक के अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना से चयन से पूर्व की जाए, यानी जो पद हैं उनकी सूचना चयन से पूर्व की जाएगी। यदि अधिक है तो उनमें बढ़ाए भी जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो छूट है वो भी दिए गए हैं। ये देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या किस प्रकार रहेगी वो भी दी गई है। जो योग्यता है वो क्या है जो परीक्षा से पहले है वो आपको हासिल करनी होगी। तारीख, स्थान, पाठ्य का विवरण, ये सभी नियम दिए गए हैं। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं जो अध्यापक भर्ती है उसके बारे में। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से अध्यापक भर्ती आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग में जो लेवल फर्स्ट है उसमें करवाई जाएगी। लेवल सेकंड का दिया गया है 100% सीधी भर्ती होगी आपकी अध्यापक लेवल 2 की। सामान्य स्तर की बात करें तो ये भी दिया गया है, सामान्य स्तर में 100% सीधी भर्ती दी गई है। लेवल 2 में भी 100% आपकी सीधी भर्ती दी गई है। कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती ये भी दिया गया आपका। तो अध्यापक के साथ साथ जो आपके लाइब्रेरियन है, प्रयोगशाला सहायक है, पीटीआई है, इन सभी की जो भर्ती किया रहा है वो क्या है भी खुल चुका है। ये अध्यापक देख सकते हैं आप, अध्यापक स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड, अध्यापक सामान्य स्तर फर्स्ट सेकंड, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3, प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए
प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण। ये स्कीम दी गई है, सबसे पहले अध्यापक के लिए दिया गया है। अध्यापक की बात करें लेवल फर्स्ट और सेकंड की, तो 300 अंकों का आपका जो प्रश्न पत्र है वो लिया जाएगा। एक ही प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 150 जो क्वेश्चन है वो होंगे, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 इसमें लागू की गई है, सभी में लागू की है, नेगेटिव मार्किंग सेम है। पाठ्यक्रम का विस्तार भी दिया गया है, ये देख सकते हैं। लेवल फर्स्ट के लिए आपके लाइब्रेरी की भी बात करेंगे भाई। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा 100 अंक। राजस्थान शैक्षिक परिचय, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, समसामयिक विषयों का ज्ञान 80 अंक इसके हैं। तो ये संस्करण स्तर पर है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। केवल किसके लिए है? टीचर के लिए, अध्यापक के लिए है। लाइब्रेरी और पीटीए के लिए अलग से जारी किया गया है। विद्यालय संस्कृत, विद्यालय विषय होगा संस्कृत, जैसे 50 अंक है। शैक्षिक रीति विज्ञान संस्कृत में 40 अंक, शैक्षिक मनोविज्ञान 20 अंक का, सूचना प्रौद्योगिकी 10 अंक का, टोटल 300 अंकों का ये एग्जाम है वो आपका लिया जाएगा। अध्यापक संस्कृत स्तर सेकंड का दिया गया है 6 से 8 के लिए। ये सिलेबस 300 अंकों का दिया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा, शैक्षिक परिचय, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम दिए गए हैं। विषय का ज्ञान संस्कृत में, शैक्षिक रीति विज्ञान संस्कृत, शैक्षिक मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, टोटल 300 अंक इसके होंगे। इसके अलावा जो सामान्य स्तर के हैं फर्स्ट और सेकंड, उनमें भी क्या है, सेम ये आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लागू होगा। ये अध्यापक है लेवल फर्स्ट के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए लागू किया गया है। कौन कौन से विषय होंगे इसमें दिया गया है? राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक भाषा 100 अंक की। राजस्थान शैक्षिक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, समसामयिक विषयों का ज्ञान 80 अंक है। विद्यालय विषय की बात करें तो विद्यालय विषय में आपका हिंदी के 10 अंक है, अंग्रेजी के 10 अंक है, गणित के 10 है, सामान्य विज्ञान के 10 हैं, सामाजिक अध्ययन के यानी 10-10 अंकों के ये आएंगे आपके 5 जो विषय हैं। शैक्षिक रीति विज्ञान के हैं, जिसमें भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक ज्ञान 8-8 अंकों के हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें तो 20 अंक है, और सूचना प्रौद्योगिकी 10 अंक है। टोटल ये भी 300 अंकों का, यानी अध्यापक का जो भी एग्जाम होगा वो 300 अंकों का होगा। इसके अलावा अध्यापक सामान्य स्तर का सेकंड के लिए भी दिया गया है, ये जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा कक्षा 6 से 8 के लिए। सेकेंडरी स्तर की जो जटिलता है, यानी सेकेंडरी स्तर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो लिया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए पीटीए के लिए है भी 460 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। क्रीड़ाओं टूर्नामेंटों में भाग लेने के अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र सेकंड नीचे टिप्पणी के अनुसार है, 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी आपके पीटीए में 2 होंगे भी। प्रश्न पत्र फर्स्ट आपका 200 अंकों का और सेकंड आपका 260 का, यानी एक 200 का और दूसरा 260 का, टोटल 460 अंकों का आपका जो पीटीए का एग्जाम है वो लिया जाएगा। प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंकों का फर्स्ट है, ये फर्स्ट प्रश्न पत्र है, 2 घंटे की समय अवधि दी जाएगी, 100 प्रश्न होंगे इसमें। विषय आपके दिए गए हैं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान, समसामयिक राजस्थान का, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान है, और शैक्षिक मनोविज्ञान है। ये आपका पेपर फर्स्ट में रहेगा। 1/3 आपकी क्या है जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी। इसके अलावा 40% आपको क्या है भी जो न्यूनतम अंक है वो लाने इसमें आवश्यक है। सामान्य को 40% है। इसके अलावा जो अनुसूचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए 5% की छूट दी गई है, यानी उनको 35% अंक लाना क्या है भी अनिवार्य है। पीटीआई के लिए सेकंड प्रश्न पत्र देख सकते हैं आप, 260 अंकों का है, 2 घंटे की इसमें होगी, 130 क्वेश्चंस होंगे इसमें। 1/3 आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग होंगी। 40% आपको क्या है भी इसमें भी लाने आवश्यक है, और जो जनजाति है उनको 5% की अतिरिक्त छूट है, तो उनको 35% है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान आएगा। क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा समसामयिक विषय का सामान्य ज्ञान है। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं, इतिहास है आपके सेकंड में।
शिक्षा और खेल मनोविज्ञान पेपर सेकंड की बात करें, शारीरिक शिक्षा की रीतियाँ पर्यवेक्षण आयोजन होगा, प्रशिक्षण और विनिश्चयों के सिद्धांत, मूल शारीरिक रचना का विज्ञान, कृत्य स्वास्थ्य शिक्षा, आमोद प्रमोद कैंप और योग, ये आपका शारीरिक शिक्षा का रहेगा। टूर्नामेंटों के लिए आपको अतिरिक्त 40 अंक दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। और इसको भी बांटा गया, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता को 40 अंक है, राष्ट्रीय स्तर पर सेकंड स्थान 36 अंक है, राष्ट्रीय स्तर पर थर्ड स्थान को 32 है, राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राज्य स्तर पर जो विजेता होगा उसको 28 अंक है, राज्य स्तर पर सेकंड को 24 है, थर्ड को 20 है। राज्य स्तर पर भाग लेना संभागीय स्तर या फिर जिला स्तर पर जो विजेता है उसके 16, सेकंड स्थान को जिला स्तर पर 12 है और थर्ड को 8 है। जिला स्तर पर भाग लेना 4 अंक है। ये टूर्नामेंट दिए गए हैं भी किस प्रकार के हैं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर के टूर्नामेंट, सेकेंडरी स्तर के ये सम्मिलित है सभी में, राज्य स्तर के भी दिए गए हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो प्रमाण पत्र हैं उनका भी सत्यापन के लिए दिया गया है। ये आपका आ गया अभी पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड, ये देख सकते हैं अभी आपका 400 अंकों की आपकी परीक्षा होगी और पीटीआई की तरह आपके भी क्या है 2 जो क्वेश्चन पेपर हैं वो होंगे, यानी प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है वो 200 अंकों का है, तो 200 अंकों के टोटल 400 अंकों का। पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से विषय इसमें शामिल किए गए हैं। तो अधिकतम 200 अंकों का है, 2 घंटे का इसमें समय है, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 1/3 आपका क्या है नकारात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग होगी, 40% न्यूनतम अंक लाने आवश्यक है, और जो विशेष जनजाति है उसको 5% की छूट है, 35% अंक लाने आवश्यक है। पेपर फर्स्ट की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान सम्मिलित है पेपर फर्स्ट में। राजस्थान के समसामयिक विषय है, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान है और शैक्षिक मनोविज्ञान है। बिल्कुल सामान्य स्तर के थर्ड ग्रेड की तरह ये आपका एग्जाम पैटर्न आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में 11 का है लगभग। पेपर सेकंड की बात कर लें तो ज्ञान संगठन, सूचनात्मक प्रसंस्करण और पुनः प्राप्ति, थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी तरह ही आपका ये एग्ज़ाम दिया जाएगा, 200 अंकों का है, 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन होंगे और 1/3 आपका क्या है नेगेटिव है। 40% आपको लाना आवश्यक है, जो विशेष जनजाति है उनको 5% की छूट है, यानी उनको 35% अंक लाना आवश्यक है। सेकंड में विषय देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक शामिल है, ज्ञान जगत है, ग्रंथ सूची विवरण है, ओपेक दिया गया है आपका ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इसके जो भरने के नियम हैं, सूची उद्देश्य, सूचीकरण की मानक सिद्धांत दिए गए हैं, प्रलेख्य विवरणों के सिद्धांतों का दृष्टिकोण है, मानकीकरण विवरण, विनिमय में वर्तमान रुझान, सूचीकरण की मानक संहिताएं, इसके अलावा ज्ञान संगठन की विधियाँ, पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत, वर्गीकरण और उसके लागू होने के मानक सिद्धांत, पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रकार, वर्गीकरण की मानक स्कीमें, विशेषताएं, सीसी, एडीसी नहीं वे डीडीसी है, सीसी, डीडीसी और यूडीसी, ये आपकी वर्गीकरण पर पद्धतियाँ दी गई है। नोटेशन दिया गया है, इसके जो कार्य गुण है आवश्यकता है वो दी गई है। पुस्तकालय वर्गीकरण दिया गया है, मानक उप अनुभाग, अनुक्रमणिका दी गई है, पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान और विषय वर्गीकरण यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसके सिद्धांत दिए गए हैं, विशेषताएं जो विशेष सूचियां हैं वो दी गई हैं। तो थर्ड ग्रेड के लगभग समान ही जो आपके संस्कृत शिक्षा विभाग का थर्ड ग्रेड का सिलेबस है वो दिया गया है। आगे बात करें तो आपकी क्या है प्रयोगशाला सहायक, इसका भी देख सकते हैं आप, 2 प्रश्न पत्र होंगे 400 अंकों का, प्रत्येक 200 का होगा। वही प्रश्न पत्र फर्स्ट 200 अंकों का, 2 घंटे के 100 प्रश्न होंगे, 1/3 आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग होगी। विषय आपके पेपर फर्स्ट आपका सेम है, पेपर फर्स्ट है वो आपका क्या है भी प्रयोगशाला सहायक में सेम दिया गया है, पुस्तकालय विज्ञान में भी सेम है,
पेपर सेकंड की बात करें तो 200 अंकों का होगा, 2 घंटे की समयावधि है। 100 आपके क्वेश्चंस होंगे, 1/3 आपका क्या है नेगेटिव मार्किंग होगा और 40% अंक लाने आवश्यक है, वो तो आप सभी को पता है। विषय की बात करें तो ये दिया गया है विज्ञान विषय वस्तु के बारे में, सेकेंडरी स्तर का आपका क्या है विज्ञान। भौतिक विज्ञान ये भी सेकेंडरी स्तर का होगा। रसायन विज्ञान सेकेंडरी स्तर का। जीव विज्ञान सेकेंडरी स्तर का। तो ये आपके सेकंड प्रश्न पत्र में प्रयोगशाला सहायक में रहेगा। तो ये आपका क्या है जो संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा क्या है जो अधिनियम है उनकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ में आपका क्या है जो पाठ्यक्रम विवरण है, सिलेबस कैसा रहेगा वो जारी किया गया है। ये तो चेंज किए गए हैं, अभी नियमों में संशोधन किया गया है, यानी कहाँ पर कौन से नियमों को जोड़ा गया है वो बताया गया है। शुरुआत में आप देख सकते हैं, ये आपको जो PDF है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी, आप देख सकते हैं। किसी को चाहिए तो वो हमें मैसेज कर सकता है भी 8619463128। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें यदि आपको PDF चाहिए। इसके अलावा जो बुक चाहिए यदि लाइब्रेरी साइंस की 11 के लिए, तो वो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।